बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम आज सैडविच थ्योरम को पढ़ेंगे। फिर आगे इंतहाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, उसको प्रूव करना है। फिर इसकी बेस पे हम आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहले देखें सैडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है जी। सैंडविच थ्योरम let f, g and h be functions such that f of x less than equal to g of x less than equal to h of x for all numbers x in some open interval containing c except possibly at c itself if limit x approaching to c f of x is equal to n and limit x approaches to c h of x is equal to l, then limit x approaches to c g of x is equal to l। अब क्वेश्चन देखिए, सैडविच थ्योरम क्या हुआ जी। एफ, जी और एच तीन फंक्शन है इस तरह के। एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है जी ऑफ एक्स और लेस देन यहाँ पे क्या है हमारे पास एच ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे हमने एक पॉइंट सी ले लिया, इसके ऊपर हमने लिमिट्स चेक कर ली। हमारे पास लिमिट अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट डी एल आ जाए और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी हमारे पास एल हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए एल लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एल। यानी ऐसा देखिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन एक नंबर से छोटा भी हो रहा है बड़ा भी हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि यहाँ पर दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम ये कहते हैं कि अगर लेफ्ट फंक्शन की लिमिट भी आपके पास सी और राइट फंक्शन की लिमिट भी आपके पास एल आ जाए, तो ये जो फंक्शन मिडल में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल आ जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे, वो है जी लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, where theta is measured in radians। 1.5.8। इसका प्रूव करते हैं पहले। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, consider a unit circle with center at O। ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में क्या होता है, हमारे पास रेडियस 1 होता है। let
ये ए कह लें, इसको बी कह लें, 2 पॉइंट हमारे पास सर्कल के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये ए बी एक आर्क हो गया। लेट ए बी द आर्क of circle join O with A and B। एक O को A के साथ भी मिला दिया और B को साथ भी मिला दिया। फिर क्या करें, यहां पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from point B on OA at point D। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें और D नाम दे दिया इस पॉइंट को। join A and B, A और B को भी ज्वाइन कर लें यहां पे। draw a tangent at point A which meets OB, proceed at C। यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लें और यहाँ पे जो टेंजेंट हमने ड्रा किया था हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये C पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा। लेट एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। ये थीटा रेडियन एंगल आपके पास है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1 बिकॉज क्या हमारे पास ये यूनिट रेडिया है। अब यहां पे हमारे पास क्या हुआ जी, ये ट्राइंगल OAB बन गई, एक ट्राइंगल OAC हमारे पास बन गई यहां पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड करें। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी हमारे पास OA और हाइट इस ट्रायंगल में देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, हमारे पास क्या था BD, तो ये 1 कह रहे हैं। अब OA चूंकि हमारे पास यूनिट रेडियस यह चूंकि 1 के इक्वल है, अब हम पहले क्या करेंगे, BD फाइंड करेंगे। BD फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ODB या DOB कह सकते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये साइन थीटा जब फाइंड करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास BD ओवर यहाँ पे OB, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे OB साइन थीटा। अब इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाता है 1/2 OA इंटू OB साइन थीटा। अब OA और OB क्या है, यहाँ पे यूनिट रेडिया है, 1 पुट करते हैं इसकी जगह, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। ये देखो ये नंबर 2 कह लेंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे ये OA और यहाँ पे ये कर्व नजर आ गया आपको, तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बना हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB विच इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 9 में। फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू
थीटा, यानी 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब रेडियस यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है 1, तो ये बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर AOB is equal to 1/2 theta, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे हम रिसर्च। फिर आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स जो बड़ी ट्रायंगल नजर आ रही है आपको OAC, इसका एरिया लिखेंगे जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होगा 1/2, बेस क्या OA, परपेंडिकुलर यहां पे AC नजर आ रहा है। अब क्या काम करेंगे यहां पे, ये एरिया, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये 4 बन जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC आपके पास क्या है यहाँ पे 1/2 OA इंटू AC। अब AC फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC tan थीटा इज इक्वल टू AC ओवर OA। अब देखें यहाँ पे tan की रेशियो हमने क्यों यूज, tan थीटा हमने इसलिए अप्लाई किया कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर AC, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया कि tan थीटा इज इक्वल टू AC ओवर OA, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी OA tan थीटा। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बन जाएगा 1/2 OA tan थीटा जी। अब OA आपके पास यूनिट रेडियस, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 1 इंटू 1 tan थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इक्वेशन नंबर 5 में लिखेंगे इसको। अब फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर क्या नजर आ रहा है यहां पे जी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर AOB लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB तो आपके पास यहाँ पे ये है, और एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होगा यहाँ पे ये OAOB, और ये यहाँ पे कर्व नजर आ रही है एरिया का, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 5। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 5 आपने यूज करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या फाइंड किया था आपने, वो था यहाँ पे 1/2 sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास था 1/2 थीटा, और 5 में आपके पास आया 1/2 tan थीटा। अब यहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय 2, पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा लेस देन इस tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज पॉजिटिव, सो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। साइन थीटा से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा, और यहां पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पे कट गया, तो ये आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ पे, जब इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाती है, कॉस थीटा आ जाएगी। और लिमिट क्या थी आपके पास, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 कॉस थीटा।
जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये कॉस थीटा की वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी हमारे पास 1 को, तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे सैंडविच थ्योरम क्या कहता था कि अगर आपके पास दोनों साइड्स पे लिमिट सेम आ जाए तो वो फंक्शन की लिमिट होती है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 इससे ग्रेटर भी हो रहा है और ये 1 से ग्रेटर, एट द सेम टाइम ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा फिर ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी दिस इंप्लाइज लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या थ्योरम को यूज किया है, हम लिख देंगे बाय सैंडविच थ्योरम। हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में फेडरल बोर्ड में आता है ये। अब इस फार्मूले को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। देखिए आपके पास क्या लिखा है, लिमिट x approaching to 0 sin 7x by x। अब sin 7x by x आपके पास आ गया। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास जो कि थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, थीटा अप्रोचिंग 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। यानी एंगल आपके पास सेम हो जाए और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये 1 के इक्वल आ जाए। यहां लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 आप 7 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 7। पार्ट नंबर 2, x अप्रोचिंग टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब देखिए जब हमने ये थ्योरम प्रूव किया था तो हमने क्या कहा था, थीटा इज इन रेडियन। तो यहां पे आपके पास क्या दिया गया जी, साइन x डिग्री ओवर x। तो पहले क्या करेंगे, जो x डिग्री है इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एज 180 डिग्री क्या होता है हमारे पास, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगी, पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, पाई x बाय 180। दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर क्वेश्चन आपके पास क्या था, x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री और x इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब x डिग्री की जगह क्या लिख देना है जी, पाई बाय 180x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए सिमिलर जो फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहां मिसिंग 7 था, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था। यहां x के साथ पाई बाय 180 है, यहां पे भी पाई बाय 180 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 180x पाई बाय 180x मल्टीप्लाइड पाई बाय 180। तो ये सारी वैल्यू जो आपके पास है यहाँ पे, ये क्या बन गया, ये 1 इंटू पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू पाई बाय 180 आंसर आ जाएगी। अब नेक्स्ट बेटा देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 3 का, पार्ट नंबर 3 के आपके पास यहाँ पे लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये भी देखिए अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस सॉरी cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, साइन 0 0 होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि या रैशनलाइज करते हैं या फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें क्या करें आप लोग, इस तरह जब आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। अब न्यूमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जी।
थीटा अप्रोचिंग टू 0, ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कट जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एक पार्ट आया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस x जो हमारे पास होता है ये राइट एंगल में साइन x के इक्वल होता है। आपने क्या करना है, x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x ओवर पाई माइनस x लिख दिया, यानी हमने साइन x की जगह पर लिख दिया साइन पाई माइनस x। पुट कर लेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ इस पाई माइनस एक्स को हमने क्या कर दिया, वाई कह दिया, वेरिएबल चेंज कर लिया, तो जो लिमिट हमारे पास है यहाँ पे वो भी चेंज करेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, जब x आपके पास पाई को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पुट करेंगे पाई माइनस पाई क्या हो गया 0, यानी y आपके पास अप्रोच कर जाएगा यहाँ पे 0 को, तो आपके पास न्यू वेरिएबल क्या आ जाएगा y। तो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 साइन पाई माइनस एक्स को हमने y क्या हुआ है साइन y बाय y, तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पार्ट इसके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax इंटू 1 ओवर साइन bx हम लिख सकते हैं इसकी। अब फॉर्मूला क्या था, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। अब देखें यहाँ एंगल सेम करने के लिए एंगल में क्या ax, यही वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमने ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। इसी तरह यहां आपने क्या करना है, bx डिनोमिनेटर में bx से मल्टीप्लाई भी करना है और डिनोमिनेटर को bx से डिवाइड भी कर देना है। स्टूडेंट्स ये x और ये x यहां पे कट जाएगा, ये a और b दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इनको हमने क्या किया, यहां पे पहले लिख लिया a बाई b। अब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ax ओवर ax इंटू, अब इस पे भी लिमिट साथ लिखते हैं, x अप्रोचिंग 0 साइन bx ओवर bx। फॉर्मूले की मदद से आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे ये 1 और ये भी 1, तो a ओवर b हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, 8 और 9 सिंपल से पार्ट्स हैं, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 10 देखेंगे, पार्ट नंबर 10 इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 सीकेंट x माइनस कॉस x बाय x। अब देखें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 सीकेंट x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos x। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लिखें, cos x एलसीएम आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, और ये cos x नीचे लिखेंगे साथ,
जी स्टूडेंट्स, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, वो लिख दिया x इंटू कॉस एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस एक्स कर लीजिए। अब लिमिट सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x ज़्यादा लिखा, x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाय कॉस x सेपरेट लिख दिया। ये फॉर्मूले की मदद से आपके पास 1 बन गया और यहां लिमिट पुट करेंगे साइन 0 ओवर कॉस 0। साइन 0 आपके पास 0 होता है तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 11 लिखते हैं। पार्ट नंबर 12, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ये आपके पास आएगा थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब एक काम इस तरह कर ले, बल्कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा लिखे आप। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लिख दिया हमने, ओवर साइन क्यूब थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। ये दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिया। जब साइन थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, 1 ओवर, ये साइन कैंसिल होगा इससे, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा, एलसीएम लिखा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया जी। ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा कट गया। आप लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 0 इंटू 1 ओवर कॉस 0, तो कॉस 0 आपके पास वाइज क्या होता है 1, तो 1 ओवर 2 ये आपके पास आंसर बनेगा। अब देखिए पार्ट नंबर 11 इसका, पार्ट नंबर 11, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। क्या काम करेंगे यहाँ पे जी, पहले इनको सेपरेट लिख लें। सेपरेट लिखने के बाद इसको आप रैशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा, इसको 1 प्लस कॉस पी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। आगे लिखा है 1 ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको भी क्या करेंगे 1 माइनस कॉस क्यू थीटा को 1 प्लस कॉस क्यू थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है।
ये आपके पास क्या बनेगा, थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा इंटू 1 प्लस कॉस पी थीटा। यानी हमने 1 प्लस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस पी थीटा को क्या लिखा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। इधर आपके पास बनेगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। तो बॉयज ये देखें, थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर पी थीटा, ये बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा, और ये 1 प्लस कॉस क्यू थीटा ओवर 1 प्लस कॉस पी थीटा को मिला रहा। अब यहां फॉर्मूला बनाने के लिए चूंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने ये काम करना है, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। इधर आपके पास क्या है, यहां पे क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और ये लास्ट टर्म उसी तरह लिखे हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा आपके पास पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख लिया। ये बनेगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इनटू, अब हर टर्म के ऊपर लिमिट सेपरेट कर लिखे, थीटा अप्रोचिंग टू 0, ये साइन पी थीटा और पी थीटा होल स्क्वायर करने इसको, यहां पे आपके पास थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन क्यू थीटा बाय क्यू थीटा, और यहां पे आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस कॉस क्यू थीटा और कॉस पी थीटा। यहां बनेगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 इंटू यहां पे 1 प्लस कॉस 0। जब थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो क्यू से मल्टीप्लाई होगी, 0 हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस 0, तो ये बनेगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 ओवर 2, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, सारा मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए जी। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के एक्सरसाइज का खत्म कर लेंगे।